बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैंने जब आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। देखें, हालातों वाक़यात को देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है कि अपनी पार्टी के मेंबरान को बचा के रखा जाए। कौमी असम्बली की जो सीटें इनके पास मौजूद है उनको बचा के रखा जाए, क्योंकि इस वक्त जो हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भंसाने की कोशिश की जा रही है। और कुछ शक्को शुबहात जिन पर लगे हुए हैं, जिन MNAs पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो एफिलिएटेड है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं उन पर पहरा दिया जाए, उनको रोकने की कोशिश की जाए। और ये हॉर्स ट्रेडिंग, ये क्रॉसिंग वाला जो सीन बनाया जा रहा है जिसमें बंदे जो पैसों की एवज खरीदे जा रहे हैं, उसको रोका जा सके। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ा ऑप्शन है जिसको कंट्रोल करने की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन उससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त नून लीग की है। नून लीग बड़ी मुश्किलात में है। नून लीग के पास ऑप्शन सिर्फ दो है। पहला ऑप्शन ये है कि या तो वो मौलाना फजलुर रहमान को किसी न किसी मुआवजे के एवज अपने साथ मिला लें, वगरना दूसरा ऑप्शन उनके पास बड़ा खतरनाक ऑप्शन है। अभी ये पहले ऑप्शन की अगर बात की जाए, जो कि मौलाना फजलुर रहमान के हक में भी हो सकता है, नून लीग के हक में भी हो सकता है। किस तरह होगा जनाब? मौलाना फजलुर रहमान साहब जो इस वक्त क्रेडिटल हिस्ट्री की उनकी देखी जाए तो बड़े ही एक कह लें कि प्रवोक से स्टेटमेंट देते हैं वो। और अगर मौलाना फजलुर रहमान की बात की जाए तो आपको यकीनन पता होगा कि वो किसी एक स्टेटमेंट पे रुकने वाले नहीं है। कभी भी किसी भी वक्त मान भी सकते हैं और पीछे भी हट सकते हैं। उनकी ये तबीयत में शामिल है ये बात। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किस हद तक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है अपनी क़यादत को बचाने के लिए, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए कौन सा ऐसा फैसला करेगी जो कि उनके हक़ में भी होगा और जो मौलाना फजलुर रहमान साहब है उनके हक़ में भी होगा। अब ये चीज़ें, सबसे बड़ी चीज़ें जो सामने आ रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपने ठोस वजूहात की बिना पे जो एक ख़बर आई है जनाब, कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा जनाब कि मैं आइनी इक़्तिदार के हक़ में हूँ, आइन की तरमीम नहीं होनी चाहिए, आइनी अदालतों को कायम करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से भी अपर लेवल की आइनी अदालत जो उसको कायम करना चाहिए, जिसका जज अपना होगा। और ओबियसली जो जज होगा वो सुप्रीम कोर्ट से हाई लेवल पे फैसले करने वाला जज होगा, जिस पे सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू उस अदालती जो कि आइनी अदालत होगी उससे कम हो जाएगी। अब ये तो एक स्टेटमेंट दी जा रही है जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से। इस पर बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं अभी इस वक्त जो कि नून लीग के हक़ में नहीं है। और दूसरा बड़ा ऑप्शन इनके पास 63A का कानून है। बिल्कुल पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है 1973 में कि ये 63A का जो कानून है, इसके तहत कोई भी पार्लियामेंट का बंदा, किसी भी कौमी असम्बली का रुकन अपनी पार्टी को छोड़ के, ओवरफ्लो करके, क्रॉसिंग करके, हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए किसी दूसरी पार्टी को वोट नहीं डाल सकता। इवन कि अगर वो किसी दूसरी पार्टी को वोट डालेगा तो सबसे पहले उसकी सीट कैंसिल होगी, ठीक है, वो डिनोटिफाई हो जाएगा पाकिस्तान की पार्लियामेंट से, पाकिस्तान की असम्बली से। तो इससे होगा ये कि उसके वोट को काउंट में नहीं लाया जाएगा, जिससे उसका ख़ानदान भी, जो जिस तरह उसका ख़ानदान पल रहा है वो तबाह हो जाएगा, जिस तरह उसका निज़ाम चल रहा है वो तबाह हो जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब ने पहले कहा है कि जो भी पार्टी को छोड़ना चाहता है, ख़ानदान को छोड़ना चाहता है, अपनी पोजीशन को छोड़ना चाहता है, और इसका मामला मैं बिल्कुल पब्लिक पर छोड़ता हूँ, वो जिस तरह मर्जी उसको वोट डाले ना डाले, आई एम नॉट कंसर्निंग अबाउट दैट। अच्छा, यहाँ पे बात ये हो रही है 63A कानून की। 63A कानून को मोनेटाइज करने के लिए, उसको अमल दरामद उस पर लाने के लिए जो है वो हुकूमती कार्रवाई शामिल कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब को एक बड़ा नोटिस भेजा गया है, जनाब आपने 63A कानून को पास करवाना है। इसको पास करने के बावजूद अगर आप इसको पास करते हैं तो फिर भी इनके पास सीटों की तादाद पूरी नहीं होगी। चलें, अगर इनके पास होते भी हैं बिल, जिस तरह ये कह रहे हैं कि हम जस्टिस काजी फैज़ साहब को अपनी तरफ करके माइल इस बिल को पास करवाएंगे, और जो जिस तरह 63A सेक्शन पाकिस्तान का है, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इसको ख़त्म किया जाए तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब इसकी तरमीम होगी इस कानून की, तो फिर ये नया बिल पास होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग 63A का जो सेक्शन लगेगा उसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा ओवरफ्लो करके, क्रॉसिंग करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को वोट डाल सकता है। अब ये तो सबसे बड़ी बात है। तो इसको ख़त्म करने की बजाय इसको दोबारा से मोनेटाइज करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। ये इनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा होगा मेरे ख्याल में। अब यहाँ पे बड़ी बात जो मैं आपके सामने करना चाहता हूँ कि इवन के ये तमाम चीज़ों को मोनेटाइज कर लेते हैं, और मोनीटर करने के बाद ये सबसे बड़ी बात ये करते हैं कि इनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बंदे इनकी तरफ जाते भी हैं एक दो। इवन के मौलाना फजलुर रहमान भी इनके साथ ताउन करता है, हत्ता कि नज़र बाजार तो नहीं आ रहा कि वो तावन करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी अगर वो करता है तो इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की असम्बली में सीटें हैं वो 214 हैं। 215 मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वो एक कुर्की साहब हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है,
ایم این اے ہیں ان کا بھی ایک شامل کر لیں 215 اور 2 سیٹیں ان میں سے غائب کر دیں جو کہ ڈپٹی اسپیکر اور پاکستان قومی اسمبلی کے اسپیکر کی ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں یاز صادق صاحب. اب یہاں پہ بڑی بات یہ ہے کہ باقی رہ گئے 213. بعد میں مولانا فضل الرحمان کے 10 ایم این اے کی تعداد اس میں شامل بھی کی جاتی ہے تو یہ بن جاتا ہے 223. پھر بھی 2 ایم این ایز کی تعداد کم ہے تو ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اپنے اقتدار کو برقرار رکھنا. تو یہ بڑی پتہ نہیں خطرناک سی چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں ہمارے ملک میں. مزید اس کو طول دی جا رہی ہے, کس طرح اس کو چیزوں کو مانیٹر کیا جا رہا ہے, کس طرح پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ساتھ ساتھ چلائی جا رہی ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ دیر تک یہ حکومت ٹکنے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس اپنے بندوں کی تعداد پوری نہیں ہے. اور پہلی بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بندوں کو پارٹی سے نکال کے اپنی پارٹی میں شامل کیا جائے تھرو ووٹنگ کے ذریعے, تو ہوگا یہ جناب کہ ان کو اگر ان کا ووٹ ڈیمونیٹائز بھی ہوتا ہے, ان کو پارٹی تحریک انصاف کی جانب سے نکال بھی دیا جاتا ہے, ان کے ایم این اے کی سیٹ غائب بھی ہوتی ہے, تو پھر بھی ان کو فارم 47 کے مطابق جتوا دیا جائے گا جو کہ پریویسلی 8 فروری کے الیکشن میں ہوا ہے. یہ تو آپ کو بات سر تسلیم کرنی چاہیے, جو 8 فروری کے الیکشن میں ہوا ہے بالکل وہ انہوں نے جو ہے وہ آئینی ترامیم کی ہیں اور قانون شکنی کر کے یہاں تک پہنچے ہیں یہ سب لوگ. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ زیادہ دیر تک ٹکنے کے لیے تیار ہیں. اور اب تک کے لیے اپنے اس میزبان رانا جٹ کو اجازت دیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. چینل کو سبسکرائب کیا کریں, ویڈیو کو لائک کیا کریں. ویڈیو کو لائک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اس سے موٹیویشن ملتی ہے, مزید اس قسم کی نیوز آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں. اور اس کو شیئر کریں, اس سے زیادہ لوگوں تک اویئرنیس پہنچے گی, لوگوں کو پتہ چلے گا ہمارے ملک میں یہ نون لیگ کر کیا رہی ہے, کس طرح ہمارے ملک کو تباہی و بربادی کرنے میں مرکزی کردار ادا کر رہی ہے. اب تک کے لیے اپنے اس میزبان رانا جٹ کو اجازت دیں. خدا حافظ.